बात करने वाले हैं नंबर की। रूल्स ऑफ नाउन, नाउन के नियम क्या है। नंबर, नंबर मीन्स होता है हिंदी में वचन। क्या होता है? वचन। अब वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो बनाने का तरीका क्या होता है? सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है जिसको हम कहते हैं एस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। पीपी यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो पहला नियम क्या कह रहा है हमारा। पहला नियम कह रहा है कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप से रहते हैं। जैसे सीप सिंगुलर, डियर, स्वाइन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है। द सीप इज ग्रेजिंग, भेड़ चर रही है। कितनी भेड़ है? हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है तो हम कह सकते हैं भेड़ कितनी है? एक भेड़ है। मैनी सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो मैनी मीन्स होता है अनेक, सीप मीन्स भेड़। तो अनेक भेड़ें खेत में चर रही हैं। कैसे पता चला हमें? हेल्पिंग वर्ब से मालूम चला। द डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट, हिरन जंगल में दौड़ रहा था। कितने हिरन है? हमें वर्ब से पता चल रहा है कि एक हिरन है। डियर आर सिटिंग इन द फील्ड, हिरन खेत में बैठे हुए हैं। कितने हैं? ये हमें आर से पता चल रहा है क्योंकि ये प्लूरल है। आगे देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। स्कोर, ये यानी स्कोर यानी 20 कौड़ी, 100, 1000, डजन के पूर्व संख्या होती है तो एस नहीं लगाते हैं। देखो रूल नंबर, एग्जाम्पल एक और दो। आई बॉट 3 डजन मैंगोज, तो जो डजन आया है इसमें ऐसे एस नहीं आया है। क्यों नहीं आया? इसके आगे है संख्या। जब भी स्कोर 100 या डजन या 1000 के आगे कोई नंबर दे रखा हुआ 1 2 3 4, तो उसमें डजन में 100 में एस का यूज नहीं करेंगे। माई फादर गेव मी 500 रुपीज, तो 5 दे रखा है 100 से पहले, इसलिए 100 में ऐसी एस नहीं आया है। किंतु यदि इनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। उनके साथ बाद ऑफ का यूज होगा। किसके? ऑफ। देखो हंड्रेड्स ऑफ द रुपीज वर स्पेंट, सैकड़ों रुपए खर्च किए गए। समझ रहे हो आप? 100 के आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हमने क्या लगाया? एस लगाया। फिर क्या लगाएंगे? उसके बाद ऑफ लगाएंगे। ऑफ, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट, क्लियर है? जी सर क्लियर है। देखो डजन के आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या लगाना पड़ रहा है? हमें एस लगाना पड़ रहा है। देखो यहाँ डजन के आगे संख्या थी इसलिए इसमें ऐसी एस नहीं लगाया था हमने, ठीक है। तो डजन्स ऑफ सीट्स आर वेकेंट, दर्जनों कुर्सियां खाली हैं। आगे देखिए कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। यानी सम नाउन्स लुक्स लाइक अ सिंगुलर बट दे आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। यानी कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं देखने में लेकिन उनका यूज कैसा होता है? प्लूरल में होता है। इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। किसका? प्लूरल का। जैसे पीपल लोग पूरे, कैटल चौपाई जानवर, पोल्ट्री घरेलू मुर्गी या बतख आती, बर्मिन, बर्मिन एक कीड़ा होता है जो कि अनाज में लगता है। जेनेटरी सज्जन लोगों का समूह, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक आदि शब्दों में एस नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल होते हैं। देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। ये आपका 2020 में आया हुआ है। तो क्या होगा? कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो आपको पहचानना है इसमें एस लगा है, एस नहीं लगता क्योंकि कैटल ही पहले से क्या होता है? प्लूरल होता है। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द जेनेटरी ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड,
तो जेनेट्री क्या होता है आप जानते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं उनका ग्रुप को हम जेनेट्री कहते हैं। तो सज्जन लोग बहुत सारे हैं, इसलिए इस की जगह क्या आएगा, आर आएगा। ये भी आपका 2020 में आया हुआ है। पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर पकड़ लिया है। तो पुलिस का जो नाउन है आपका कितने लोगों के बारे में बता रहा है, पुलिस, यानी पुलिस मोर देन वन की बात करते हैं। तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ठीक है। इसमें क्या मिस्टेक थी, हैज, क्योंकि हैव आना चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है सर। द पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच, पीपुल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोग कितने सारे हैं, एक वचन है या बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए क्या आएगा, आर आएगा। पीपुल ऑफ अमेरिका आर रिच। देखिए पीपल का अर्थ लोग या जन समूह से होता है, किंतु जब पीपल में एस लग जाता है तो यह राष्ट्र हो जाता है। क्या हो जाता है, राष्ट्र, यानी कंट्री बन जाता है। जैसे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया, एशिया में अलग अलग देश हैं, एशिया में बहुत से अलग अलग देश हैं। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, क्या होता है, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिसचीफ, पोइट्री, काव्यांजलि है ना, मशीनरी, अल्फाबेट, ऑफ स्प्रिंग या न्यूज, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर ही होता है, इनका प्लूरल नहीं होता है। तो देखो क्या गलती है, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, तो सीनरीज में क्या गलत है, वाई की जगह क्या लग गया, आई एस लग गया, जबकि होना क्या चाहिए था, ये सीनरी होना चाहिए था, है ना। तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। देखो सैलीज पोइट्री आर वेरी चार्मिंग, तो सैली की पोइट्रीज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोइट्री। सैलीज पोइट्री इज वेरी चार्मिंग। रूल नंबर 4 देखेंगे हम। देखिए रूल नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, और देखिए, द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, तो फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है, फर्नीचर होता है ना। द ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, पुराने फर्नीचर का निपटारा हो गया, यानी उसे डेस्ट्रॉय कर दिया। हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, उसके बाल भूरे हो गए हैं। तो हेयर्स नहीं होता, क्या होता है, हेयर, तो क्या आएगा, हेयर। ही गेव मी मैनी एडवाइजेज, उसने मुझे बहुत सारी सलाहें दी। तो इसका हम जानते हैं एडवाइजेज तो होता ही नहीं है, तो क्या लगाएंगे, अगर जब भी आपको इनमें से किसी को भी प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो आप क्या लगाएंगे, मैनी पीसेज, क्या लगाएंगे, मैनी पीसेज, फिर वो नाउन लगा देंगे, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, उसने मुझे बहुत सी सलाह दी। ही बॉट न्यू मशीनरीज, उसने नई मशीनरीज खरीदी, मशीन खरीदी। ही बॉट न्यू मशीनरी, वाई हट गया, आई एस लग गया। हिज इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग, तो हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। तो देखिए उपयुक्त शब्दों के बहुवचन के भाव को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, जब फर्नीचर की बात आएगी तो उसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। जब रोटी की बात आएगी तो लगाएंगे लोप्स ऑफ ब्रेड। जब एडवाइस की बात आएगी तो लगाएंगे पीसेस ऑफ एडवाइस। मिसचीफ की बात आएगी तो क्या क्या लगाएंगे, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। इंफॉर्मेशन हो जाएगा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन।
देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन, यदि कलेक्टिव नाउन से समूह रूप का बोध होता है यानी समूह का, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कमिटी, कमिटी क्या है, एक समूह होता है लोगों का। गवर्नमेंट, सरकार भी लोगों का समूह होता है ना। जूरी, जूरी ग्रुप ऑफ जजेस, ये जजों का समूह होता है। तो देखिए कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, कमिटी इस बिंदु पर सहमत थी। तो कमिटी जब तक डिवाइडेड नहीं होगा तब तक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। कमिटी वॉज वन ऑफ दिस ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। कम यानी कम कमेटी जो है उसमें इस बिंदु पर मतभेद था। तो इसका मतलब जब मतभेद होगा तो क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वर। ठीक है, कमेटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें ऐसी एस नहीं लगाएंगे। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। यानी सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल्स बट दे आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म्स। जैसे देखो सिविक्स, क्या लगा है, एस लगा है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, मैकेनिज्म। मैथमेटिक्स, गणित। न्यूज, इनिंग्स, पहली पारी आदि। तो फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर नहीं होता, फिजिक्स इज होता है ना, क्योंकि फिजिक्स सिंगुलर है। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू, खबर उसके मरने की सत्य नहीं है। अगला देखो, देखो कुछ नाउन्स प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्पेक्टेकल्स, यानी जो चीजें दो भागों से मिलकर बनी होती हैं उनमें हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे स्पेक्टेकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स होता है आपका चश्मा। सीजर्स होता है आपका, सीजर होता है सीजर, सीजर भी दो भागों से मिलकर बना होता है ना। कैंची, टोंग्स चिमटा, आर्म्स भीख, रिचेज धन, ट्राउजर्स, स्प्रिट्स थैंक्स आदि। हर स्पेक्टेकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उसके चश्मे बहुत सुंदर हैं। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, मेरी कैंची बहुत तेज है। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, भीख गरीबों को दी गई। रिचेस हैव विंग्स, धन के पंख होते हैं। हिज ट्राउजर्स वर डर्टी, उसका पजामा गंदा था। कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्स, द मीसल्स तथा खेलों के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स, बिलार्ड्स, ड्राउट्स आदि नाउन का सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होता है। जैसे द मीसल्स इज एन इन्फेक्टियस डिसीज, मीसल्स यानी कंठमाला का जो रोग होता है वो संपर्क से इन्फेक्टियस डिसीज है, संक्रमण वाली बीमारी है। मीसल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, मीसल्स यानी कसरा शहर में फैल गया है। जिम्नास्टिक इज नॉट गिवन इनफ इम्पोर्टेंस इन इंडिया, बिलार्ड्स हैज लगा हुआ लेकिन क्या होगा, सिंगुलर। अबस्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं। अबस्ट्रैक्ट्स और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। इज इट क्लियर? यानी आप याद रखिए,
जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स होंगे वो हमेशा किस में होते हैं, सिंगुलर में होते हैं। आपने पढ़ा होगा मिल्क, कभी मिल्क्स नहीं हुआ है ना, ऑयल, ऑयल्स नहीं हुआ है ना, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है ना। कॉपर, काइंडनेस, टिन, एंगर, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, व्हीट, ब्रिक, स्टोन आदि, परंतु प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होने पर वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे, कॉमन नाउन की तरह यूज होगा उनका। जैसे कॉपर्स, अभी कॉपर था तब वो मटेरियल नाउन था, लेकिन एस लगने के बाद ये वो क्या हो गया, कॉपर्स हो गया। कॉपर्स यानी तांबे के सिक्के। अपवाद, कभी कभी सिंपैथी का बहुवचन सिंपैथीज भी देखा जाता है, तब इसका अर्थ फीलिंग ऑफ सिंपैथी, जैसे माई सिंपैथीज आर विद माइनर्स, मेरी सहानुभूतियां उन माइंस में काम करने वालों के साथ हैं। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद पुअर, मेरी सहानुभूतियां नहीं होती, मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों के साथ होती है। वीट्स आर ग्राउंड इन इंडिया इन लार्ज क्वांटिटी, तो वीट्स नहीं होगा, क्या होगा, वीट इज ग्राउंड इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि वीट क्या है, वीट है हमारा मटेरियल नाउन। देखिए, इनकरेक्ट, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, क्या, ध्यान से सुनिए, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होता है। जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे 10 रुपी नोट, 5 ईयर, 4 माइल, 3 माइल रेस, ये सब जो 3, 5, 10, 4 है, वो क्या कर रहा है, वो कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए वो हमेशा सिंगुलर में यूज हुआ है। ही गेव मी 5 रुपीज नोट नहीं आएगा, ही गेव मी 5 रुपी नोट। माई ब्रदर रेन 5 माइल्स रेस, तो माई ब्रदर रेन अ 5 माइल्स रेस। देखिए, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम चाहे वे देखने में प्लूरल ही क्यों ना लगे, अर्थ में सिंगुलर होते हैं। यानी आपने देखा होगा जितने भी मोस्टली समाचार पत्र होते हैं उनमें ऐसा लगता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, प्लूरल है, लेकिन इनका यूज क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे। हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, अमेरिका ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। द हिंदुस्तान टाइम्स, देखो एस लगा हुआ है लेकिन यूज कहाँ होगा, सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार है। अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक, अरेबियन नाइट्स एक प्रसिद्ध किताब
है। कितनी किताब है? एक है, इसीलिए इसमें एस होने के बावजूद भी क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है। मीन्स, पेन्स, वेजेस आदि नाउन के वर्ब प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। ये डिपेंड करेगा हम यूज उसका कहां और कैसे कर रहे हैं। मीन्स जब विधि या माध्यम के अर्थ में प्रयुक्त होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स, उसने महानता इस माध्यम से प्राप्त की। पेन्स, माई पेन्स आर लिमिटेड, मेरे कष्ट सीमित हैं। पेन्स का तात्पर्य कष्ट, प्रत्न, इसका सिंगुलर या प्लूरल में प्रयुक्त होता है। जैसे ग्रेट पेन्स वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, यानी मैनेजर को खुश करने के लिए बड़े कठिन प्रयत्न करने पड़े या कष्ट सहने पड़े। मच पेन्स हैज बीन टेकन, अधिक कष्ट झेलने पड़े। वेजेस का रूप प्लूरल होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार इसे सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आ सकता है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी पाप की कमाई मृत्यु के समान है। हिज वेजेस इज 100 रुपीज अ वीक, उसकी साप्ताहिक तनख्वाह कितनी है? 100 रुपये। हिज वेजेस आर 100 रुपीज अ वीक। ब्रॉदर, क्लॉथ, फिश आदि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल में दो रूप होते हैं, वे दोनों भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं। जैसे ब्रॉदर की बात करें, ब्रॉदर, इसका बहुवचन जब ब्रॉदर होता है तो इसका अर्थ होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, यानी जब ब्रॉदर में एस लगा देते हैं तो एक ही माता पिता की संतान होती है। ऑल द ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस, सभी भाई शांति से रह रहे हैं। जब इसका बहुवचन ब्रदर्न हो जाए, क्या हो जाए? ब्रॉदर की जगह ब्रदर्न हो जाए, BRETHEREN होता है, तो इसका अर्थ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के सदस्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाज के सदस्य। बी आर ऑल ब्रदर, हम सभी भाई भाई हैं। इसका मतलब मैं और आप एक ही माता पिता की संतान नहीं है, इसीलिए प्लूरल बनाया है, तो ब्रदर की जगह क्या आ गया? ब्रदर आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। नोट, ब्रदर का प्रयोग आजकल कम होता है। क्लॉथ देखिए, जब इसका बहुवचन बनता है तो क्लॉथ्स होता है, इसका तात्पर्य है काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ, कपड़े की भिन्न भिन्न जातियां या टुकड़े, अर्थात बिना सिले हुए कपड़ों को बहुवचन बनाते हैं तो केवल एस लगा देते हैं। देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप, इस शॉप में अनेक प्रकार के वस्त्र हैं। जब इसका बहुवचन क्लॉथ्स हो, क्या हो जाए? ईएस जुड़ जाए तो इसका तात्पर्य गारमेंट्स हैं, पोशाकें कैसी हैं? सिली हुई हैं। तो इसमें एस लगाने के लिए क्या लगाएंगे? हम ईएस लगाएंगे। वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। देखिए, वीडियो अंत तक देखें, अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। देखिए, नंबर 3 क्या कह रहा है? वो कह रहा है जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह कलेक्टिवली देखा जाता है या भोजन के रूप में देखा जाता है तो इसका प्लूरल फिश ही रहता है। जिसे समूह में द सी अबाउंड्स इन फिश, समुद्र में मछलियां हैं। आई हैड फिश इन लंच, दोपहर के भोजन में मछली खाई, तो यहाँ फिशेज यूज नहीं हुआ है। जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाए तो बहुवचन फिशेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिशेज।
देयर आर 10 फिशेज इन बास्केट, जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाए तो ये बहुवचन में क्या लगता है, ईएस लगता है। देयर आर 10 फिशेज। अभिवादन में रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू माई पेरेंट्स। वर्ड शब्द प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर, शब्द के अर्थ में प्लूरल होता है। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, उसने अपना वादा नहीं निभाया। देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में 7 शब्द हैं। तो आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वर्ड शब्द प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर, शब्द के अर्थ में प्लूरल होता है। जैसे देयर आर 7 वर्ड्स, तो यहाँ प्लूरल हो गया। प्रतिज्ञा के में सिंगुलर होता है। कुछ नाउन्स के प्लूरल देखिए, याद करें। टूथ का टीथ हो जाता है, फुट का फीट, चीफ का चीफ्स हो जाता है, पासर बाई हो जाता है, एक्सिस एक्सिस, एएक्सआई एक्सिस, तो प्लूरल बनाएंगे एएक्सीएस। गूस का कल हंस चिड़िया, गीज हो जाएगा। लुकर ऑन का लुकर्स ऑन हो जाएगा। स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। मैन ऑफ वॉर। इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर्स जर्नल। माउस का माइस हो जाता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। उफ का उफ्स हो जाता है। ऑक्स का ऑक्शन हो जाता है। लाउस का लियाइस हो जाता है। एमए का एमेज हो जाता है। ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ हो जाता है। सन इन लॉ सन्स इन लॉ हो जाता है। कमांडर इन चीफ हो जाता है। पजेसिव केस का प्रयोग कई प्रकार से हो सकता है। जीवधारियों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाने से। काउज टेल इज वेरी लॉन्ग, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया। गाय की पूंछ लंबी होती है। सोहन्स पेन हैज बीन लॉस्ट, सोहन का पेन खो गया है। सीताज हस्बैंड इज द टीचर, सीता के पति एक शिक्षक हैं। सिंगुलर नाउन्स में प्रथम एपोस्ट्रोफी एस चिन्ह और उसके बाद एस लगाया जाता है। प्लूरल में प्रथम एस और उसके बाद एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाया जाता है। यानी एक वचन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज ऐसे होगा और बहुवचन में केवल एस ही होगा। क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस का ही साइन होगा। एपोस्ट्रोफी एस समाप्त हो जाता है। द बॉयज बुक, लड़के की किताब। बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ यानी बेजानदार चीजों को जानदार बनाने में। नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम। फॉर्चून्स फेवरेट, अ ड्यूटीज कॉल, एट डेथ स्टोर। टाइम स्पेस तथा वेट प्रकट करने वाले नाउन्स के साथ, जैसे आ डेज मार्च, a pound's weight, 3 days leave, a meter's length। कुछ परिचित फ्रेजेसों के साथ, जैसे at his fingers ends, at arm's length, at one's wit's end। जिन नाउन्स के अंत में सी या एस हो तो अंत में सेक हो, तो उनमें केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं। जैसे कंसाइंस, सी आ रहा है, सेक, तो इसमें क्या लगाए, साइन लगाए, एस नहीं लगाए। फॉर जस्टिस सेक, फॉर गुडनेस सेक, क्या हो अंत में सी या एस हो तो अंत में सेक हो, उनमें केवल एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। जब पुरुष स्त्री बच्चों के लिए नाउन बहुवचन में हो लेकिन अंत में एस नहीं लगा हो तो उसमें एस लगाते हैं, जैसे वोमेन्स क्लब।
महिलाओं का क्लब। एस तो नहीं लगाया बहुवचन में, इसलिए एपोस्ट्रोफी का साइन आया है, एपोस्ट्रोफी एस का। चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, बच्चों की पुस्तकालय। कंपाउंड नाउन्स में अंत में शब्द के साथ एस लगाकर पजेसिव बनाते हैं। दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस, है ना। जब कोई वस्तु दो नर या नारी की साझेगी हो तो एस बाद वाले नाउन में लगाते हैं। जैसे सीता एंड सरला स्कूल इज वेरी फार, सीता और सरला का स्कूल बहुत दूर है। तो लास्ट वाले के साथ हमने क्या किया, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। मोहन एंड सोहन स्लेट इज मेड ऑफ टिन, मोहन और सोहन की स्लेटें टिन की बनी हुई हैं। किंतु जब दो व्यक्तियों की अलग अलग चीजें हैं तो प्रत्येक एस प्रत्येक के बाद आएगा। जैसे मोहन्स एंड सोहन स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली, तो मोहन और सोहन की स्लेटें बहुत कीमती हैं। सैलीज एंड वर्ड्सवर्थ पोएम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, सैलीज और वर्ड्सवर्थ की कविताएं बहुत ही रुचिकर हैं। समझ रहे हैं आप क्या समझाने की कोशिश किया मैंने। जब दो व्यक्ति या वस्तु अलग अलग हों तो एपोस्ट्रोफी एस प्रत्येक के बाद आएगा। My master's brother's daughter has purchased the car. The daughter of my master's brother has purchased the car. ये हमारे यूजेस हमने सीखा। अब हम फिर ये को अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।